हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक अकेडमी। तो आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर बात बोलना चाहेंगे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि लेक्चर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक लेक्चर नंबर 2 हो चुका है इसमें। तो अब जो क्लास आने वाला है, कल का जो हाफ क्लास था, कल का मतलब प्रीवियस लेक्चर का जो हाफ क्लास था वो इम्पॉर्टेंट था। और अब सब जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं सारा इसमें आपको ध्यान से देखना है। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करना है कि अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, सारे जो जो भी टॉपिक चलेगा सबको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, बारीकी से समझना है। इस सब से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अब आप यहाँ से मिस नहीं कर सकते हो, आप सारे पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कहीं कहीं आपको स्लीपर डेंसिटी वगैरह निकालने को मिलता है। तो मतलब कह सकते हैं कि 95% आपका जो है थ्योरेटिकल टॉपिक ही मिलेगा। ठीक है, चलिए 95% ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट वे पढ़ने वाले हैं। तो परमानेंट वे में अगर बात करते हैं तो आप परमानेंट वे क्या होता है, परमानेंट वे में फिर एक टेम्पोररी करके आता है, तो वो क्या होता है, तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कल इस तरह का हम लोग कुछ डायग्राम देखे थे। तो कल आपका बस बेसिक सा नॉलेज था, तो बस वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे कल बता चुके थे कि रेल होता है, स्लीपर्स होता है, ब्लैंकेट ऑप्शनल होता है, सबग्रेड होता है। ये बस इसका नामकरण किया हुआ है। कल जो हम लोग देखे थे सिंगल लाइन कैसा होता है, डबल लाइन कैसा होता है, उसको हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, तो ये फिर से आपका परमानेंट वे जब पढ़ रहे हैं तो परमानेंट वे में क्या आता है कि सारा कुछ आपको दिखाना होता है कि रेल्स कहाँ है, फ्लेंज कहाँ है, वेब कहाँ है, सारा कुछ इसमें इस तरह से फिर से बताया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो परमानेंट वे में आते हैं हम लोग। परमानेंट क्या है, जो अपने यहाँ जो रेलगाड़ी दौड़ता है बस वही है परमानेंट वे। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कुछ नया सा वर्ड आ गया कि क्या है परमानेंट वे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। परमानेंट वे जिस पे पटरी पे जो गाड़ी दौड़ता है वही क्या है, परमानेंट वे है। बस इसमें और कुछ नहीं है, बस नाम इसका दिया हुआ। अभी तक हम लोग पटरी पटरी करके जानते थे, और इसमें क्या है, परमानेंट वे टर्म है बस। चलिए समझते हैं। तो परमानेंट वे होता है क्या है, इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। रेलवे ट्रैक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ, तो जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें क्या क्या कम्बिनेशन होता है, आपको कम्बिनेशन ऑफ रेल्स होता है। रेल्स का मतलब जो पटरी होता है आपका वो होता है इसमें। फिटेड ऑन स्लीपर, स्लीपर्स क्या होता है, जिस पे मान लीजिए चलते हैं, ये पट्टी जो दौड़ता है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अक्रॉस दिस सेक्शन जो दिया हुआ रहता है, वो लकड़ी का बना होता है या फिर वो आपका कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा यहाँ से लेके शायद इतना बड़ा होता होगा, इस तरह से पूरा बना होता है। ठीक है, तो उसी उसका कम्बिनेशन है रेल्स है। इसमें इसमें क्या क्या कम्बिनेशन है, ये रेल्स का कम्बिनेशन है, स्लीपर्स का कम्बिनेशन है, और रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रेड। और ये किस पे रेस्टिंग होता है, ये अगर स्लीपर की बात करें तो स्लीपर किस पे रेस्टिंग होता है, तो ये आपका ब्लास्ट पे, सबग्रेड पे ये क्या होता है, रेस्टिंग होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट वेव बोलते हैं। ठीक है, रेलवे ट्रैक इज द कम्बिनेशन ऑफ रेल फिटेड ऑन स्लीपर्स रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रेड। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में आता है कि ये सब कम्बिनेशन है। आगे देखिए, एसेंशियल फंक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इज टू सपोर्ट एंड गाइड द व्हीकल्स दैट रन ओवर इट। तो बात करें कि रेलवे ट्रैक दिया क्यों जाता है, तो रेलवे ट्रैक इसलिए दिया जाता है ताकि इस पर क्या हो, गाड़ी इस पर क्या हो, रेलवे ट्रैक पे क्या हो, गाड़ी इस पर दौड़े, और उसको जो ट्रैक है उसको क्या करे, गाइड करे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। थर्ड पॉइंट, द कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू रेल्स लोकेटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट। द प्रेशर exerted over by the rails is in turn transmitted to the formation with the help of sleepers and blast। तो बोल रहा है कन्वेंशनल ट्रैक की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता था कि दो आपको क्या देखने को मिलता था, यहाँ पे टू रेल्स देखने को मिलता था। तो अभी भी देखने को मिलता है, कहने का मतलब ये टू रूल्स तो ये आपको दो रेल देखने को मिलता है। दो रेल्स में क्या क्या आपको फिर देखने को मिलेगा कि ये जो इस पर जो लोड्स पड़ेगा, इस ट्रेन का, रेलगाड़ी का, या फिर जो भी है उसका जो इसका जो लोड पड़ेगा इस पर क्या होता है, सारे पे इस पर ट्रांसफ़र होता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्लीपर्स एंड ब्लास्ट। ब्लास्ट और स्लीपर की हेल्प से क्या होता है कि लोड जो भी ट्रेन का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, तो जो भी ट्रेन का जो लोड होगा इसमें क्या होगा, स्लीपर और ब्लास्ट के थ्रू क्या होगा, पूरे ग्राउंड में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रेलवे ट्रैक इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट वे। तो जो रेलवे जो ट्रैक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रेलवे ट्रैक इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट वे। अगर कोई बोलता है रेलवे ट्रैक तो हमको समझ में आता है, लेकिन कोई बोलता है परमानेंट वे तो लगता है कोई नया सा वर्ड आ गया, क्या है पता नहीं। ठीक है, तो बस इतना दिमाग लगाना है कि रेलवे ट्रैक जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट वे बोलते हैं। चलिए, द नेम परमानेंट वे इज गिवन टू डिस्टिंग्विश द फाइनल लेआउट ऑफ द ट्रैक फ्रॉम द टेम्पोररी ट्रैक्स। इसका क्या मतलब है कि जो टेम्पोररी जो एक हो गया, परमानेंट वे हो गया, एक हो गया टेम्पोररी हो गया। तो दो चीज़ है।
किसको आप परमानेंट वे बोलोगे, किसको टेम्पोररी वे बोलोगे, तो कैसे इसको डिस्टिंगाइज कर सकते हैं, यानी कैसे कैसे दोनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इसको हमको परमानेंट बोलना है, इसको क्या बोलना है, टेम्पोररी वे बोलना है, किस आधार पर बोलते हैं, आइए देखते हैं। टेम्पोररी ट्रैक्स आर लेड फॉर कन्वेंस ऑफ अर्थ एंड मटेरियल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो टेम्पोररी जो ट्रैक होता है उसका मेनली काम क्या होता है कि कहीं से आपको अर्थ मटेरियल लेके जाना है, कहीं से कुछ अर्थ मटेरियल कहने का मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन वर्क में जो भी यूज होता है, तो उस तरह का ट्रैक जो देते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग टेम्पोररी ट्रैक के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है। अब परमानेंट वे में क्या हो गया, पैसेंजर ये सब जो जाते हैं लोग, उस पर जो गाड़ी दौड़ता है वो सब क्या उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इन परमानेंट लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि दोनों एक ही वे से काम कर लिया जाता है। ठीक है, इन परमानेंट वे रेल्स इन ज्वाइंट इन सीरीज। तो क्या होता है, परमानेंट वे की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रेल्स ज्वाइंट इन सीरीज। तो क्या होता है, एक रेल्स लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि 10 किलोमीटर का लेंथ है तो पूरे 10 किलोमीटर एक ही रेल्स होगा, बनाना ही पॉसिबल नहीं होता है। तो उसको क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा को क्या करते हैं हम लोग, कहीं कहीं कुछ कुछ डिस्टेंस पे क्या करते हैं, यहाँ टुकड़ा खत्म हो गया तो फिर अगला टुकड़ा अगले से जोड़ते हैं, फिर अगला टुकड़ा जोड़ के ऐसे करके हम हज़ारों किलोमीटर तक रेल क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो उसी पॉइंट को लिखा हुआ है इन परमानेंट वे रेलवे रेल्स इन ज्वाइंट इन सीरीज। तो इसमें क्या होता है, रेल्स को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में ज्वाइन करके रखते हैं बाई फिश प्लेट। तो फिश प्लेट हम लोग देखेंगे कैसा होता है, फिश बोल्ट देखेंगे, फिश प्लेट एंड बोल्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रेल्स के टुकड़े को दूसरे रेल के टुकड़े से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो फिश प्लेट हम लोग देखेंगे कैसा होता है। एंड दे कहने का मतलब फिश प्लेट का काम कहाँ पे है, जब एक रेल्स खत्म होता है दूसरा रेल्स आता है तो एक रेल को दूसरे रेल से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग फिश प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड दे आर फिक्स्ड टू स्लीपर्स बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनिंग। और ये अगर रेल्स है, ये क्या है, ये रेल्स है, तो रेल्स जो है इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फिक्स कर रहे हैं, किससे फिक्स कर रहे हैं, स्लीपर से फिक्स कर रहे हैं। तो स्लीपर से हम लोग कैसे फिक्स करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का फास्टनिंग यूज करते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो कौन कौन सा टाइप का फास्टिंग होता है, तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो आपका रेल्स है उसको स्लीपर से क्या करते हैं हम लोग बांध के रखते हैं। ठीक है, ताकि वो उसका इधर उधर मूवमेंट नहीं हो, स्टेबिलिटी बना रहे। एंड दे आर फिक्स्ड टू स्लीपर्स बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टनिंग। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं, ये सब तो पता ही है, ये रेल है, ये क्या है, स्लीपर है, ये क्या है, ब्लास्ट और सब ब्लास्ट है, इसके नीचे ब्लैंकेट या ऑप्शनल होता है, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ग्रेड होता है, और इसके नीचे आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, सबसे ऊपर रेल्स होगा, रेल्स के ऊपर भी गाड़ी होगा, ट्रेन जो दौड़ रहा है। तो रेल्स के नीचे अगर बात करते हैं क्या हो जाएगा, रेल्स के नीचे क्या हो जाएगा, तो रेल्स के नीचे स्लीपर हो जाएगा, स्लीपर के नीचे क्या हो जाएगा आपका, स्लीपर के नीचे फिर ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट के नीचे क्या हो जाएगा, सबग्रेड हो जाएगा, सबग्रेड के नीचे क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल ग्राउंड देखने को मिलता है। अब ये क्या है, ये पूरा डायग्राम जो बनाया हुआ है क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए परमानेंट वे। जो परमानेंट वे होता है उसी का क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है आपका इम्बैकमेंट में दिया हुआ। कहने का मतलब ये इम्बैकमेंट करने का मतलब ऊंचाई में आपको दिखाया हुआ कि इस तरह से आपका क्या होता है, मतलब परमानेंट वे होता है। द स्लीपर्स प्रॉपरली स्पेस्ड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट। तो स्लीपर्स जो होता है क्या होता है, प्रॉपरली स्पेस्ड होता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जो आपका कंक्रीट का ही लेके चलते हैं, जो स्लीपर्स बना होता है ऐसा तो नहीं होता है कि एक यहाँ लगा हुआ इसके बगल में जस्ट लगा देते हैं। क्या होता है, थोड़े थोड़े गैप पे होता है, उसके बारे में बोल रहा है कि द स्लीपर्स प्रॉपरली स्पेस्ड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट। क्या होता है कि प्रॉपरली उसमें स्पेस होना चाहिए, और कहाँ होता है ये स्लीपर्स, ये जो स्लीपर्स है कहाँ पे होता है, तो ये ब्लास्ट पे होता है। ब्लास्ट आर सुटेबल पैक्ड एंड फिक्स्ड विद ब्लास्ट। और ये क्या होता है, सुटेबली मतलब स्पेस्ड भी होता है, और क्या होता है कि ये ब्लास्ट से कनेक्टेड होता है। किसको किसको जोड़ेगा, ऊपर रेल्स को नीचे ब्लास्ट से जोड़ने का काम करता है। तो कौन करता है, तो स्लीपर जोड़ने का काम करता है। दिस लेयर ऑफ ब्लास्ट रेस्ट ऑन दी प्रिपेयर्ड सबग्रेड। और ये जो लेयर ऑफ ब्लास्ट है, अब ये ब्लास्ट किससे कनेक्टेड होता है, तो ये ब्लास्ट आपको कनेक्टेड मिलेगा सबग्रेड से, सबग्रेड कॉल दी फॉर्मेशन। ठीक है, और ये ब्लास्ट किससे कनेक्टेड होगा, ये इस ब्लास्ट के बारे में बात करें तो ये किससे कनेक्टेड होगा, तो फाइनली ये सबग्रेड से कनेक्टेड होता है। और ये सबग्रेड किससे कनेक्टेड होगा, तो सब सॉइल और नेचुरल ग्राउंड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्लियर कट हो गया होगा कैसे कैसे होता है, परमानेंट वे क्या होता है, टेम्पोररी वे क्या होता है, इसको समझ में आ गया होगा। ये क्रॉस सेक्शनल समझ में आ गया होगा कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे आते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, देखते हैं क्या होता है। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
चलिए तो आगे देखते हैं अब हम लोग रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल परमानेंट वे क्या होता है। तो कहने का मतलब कि जो भी आपका परमानेंट वे है तो उसमें को क्या क्या ज़रूरत होता है, उसको क्या क्या चाहिए होगा। ऐसे थोड़े कि उसका कुछ ना, हर कोई भी चीज़ है उसका क्या कुछ ना कुछ उसका रिक्वायरमेंट होगा कि हाँ किस किस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में उसका लेटरल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ होना चाहिए। मतलब क्या क्या जो आइडियल परमानेंट वे जो हम लोग बनाते हैं, सिर्फ परमानेंट वे नहीं लिखा हुआ है, करा कि आइडियल परमानेंट वे, ठीक है। तो आइडियल की तरफ अगर जाते हैं तो उसका उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगा परमानेंट वे के लिए, उसको हम लोग समझते हैं। द गेजेस शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट। तो कहने का मतलब कि गेज जो बनाते हैं हम लोग, गेज करने का मतलब ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, जो हम लोग क्या करते हैं कि इनर जो रेल्स होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंड करेक्ट। कहने का मतलब दो इनर रेल्स के बीच जो ये रेल्स है उसके इनर साइड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर जगह, और वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब जगह यूनिफॉर्म हो जाए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं आइडियल का केस लेके चल रहे हैं। भले अगर रियल की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत में इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आइडियली अगर हम लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड करेक्ट होना चाहिए। चलिए अब सेकंड पे बात करते हैं। बोथ दी रेल शुड बी एट द सेम लेवल्स इन अ स्ट्रेट ट्रैक। तो अगर ट्रैक स्ट्रेट है, सीधा जा रहा है, रेलगाड़ी सीधे पटरी पे दौड़ रहा है, तो उस केस में दोनों जो आपका रेल्स होगा, पटरी जो होगा, क्या होना चाहिए, एक ही लेवल्स पे होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एट द सेम लेवल्स, यानी कि स्ट्रेट है तो उस केस में क्या होना चाहिए, एट द सेम लेवल्स पे होना चाहिए। ऑन कर्व्स की बात करें, अगर कर्व से कहीं पे घुमाव आ गया, इस तरह से टर्न आ गया कहीं पे, तो उस केस में क्या होगा, ऑन कर्व्स प्रॉपर सुपर एलिवेशन, ये क्या है इसको समझेंगे हम लोग। प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट दिस आउटर रेल। तो कर्व अगर कहीं पे आता है तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे गया सामने, इधर से कर्व आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से कुछ होगा, यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से अगर कहीं पे कर्व आ गया है, ठीक है, इधर से गाड़ी जा रहा था, घूम गया इस तरह से, तो इस केस में होगा क्या कि जब क्या करेंगे कि एक पटरी तो आपका यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगला जो पटरी बनेगा कुछ हाइट पे बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सुपर एलिवेशन हो जाएगा। जितना हाइट पे इसको ऊंचा बनाएंगे, टर्निंग पे जितना हाइट पे ऊंचा बनाएंगे हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन, जिसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ट्रैक शुड बी एनफ, ये हो गया। प्रॉपर सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा कहाँ पे, प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द आउटर रेल, यानी जो आउटर रेल होगा इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ट्रैक शुड बी हैव एनफ लेटरल स्ट्रेंथ। अभी एनफ लेटरल स्ट्रेंथ क्या होता है कि ट्रेन दौड़ेगा कैसे, ट्रेन तो दौड़ेगा सामने सामने दौड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस डायरेक्शन में, यानी कि लेटरल, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया तो इसके 90 डिग्री पे क्या हो गया, लेटरल। तो इस ऐसा नहीं है कि लेटरल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि लेटरल डायरेक्शन में भी क्या होना चाहिए, सुफिशिएंट स्ट्रेंथ तो होना ही चाहिए। ट्रैक शुड हैव एनफ, यानी कि एनफ लेटरल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ट्रैक मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ट्रैक जो होगा उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी नेचर का होना चाहिए, एकदम नहीं कि रिजिड हो, रिजिड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का चेंज अगर कहीं पे है हल्का फुल्का में तो हो जाना चाहिए, ठीक है। रेडियाई एंड सुपर एलिवेशन। रेडियाई का मतलब क्या होता है, रेडियस का फुल फॉर्म को बोलते हैं रेडियाई। रेडियाई एंड सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन। तो जो भी आप रेडियस दोगे कर्व पे या फिर सुपर एलिवेशन दोगे कर्व पे, तो ऐसे नहीं कि कुछ भी दे देंगे हम लोग, उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्ली हम उसको डिजाइन करके देंगे। ऑल ज्वाइंट्स पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन। तो जो भी ज्वाइंट्स होगा, क्रॉसिंग्स होगा, ठीक है। जैसे कि अब सीधा पटरी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीधा पटरी जा रहा था, उधर से कोई सामने पटरी इसको क्रॉस कर दिया, जैसे कि इधर से एक पटरी जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको कोई क्रॉस कर दिया, तो इस चीज़ में क्या करना पड़ेगा, कोई भी ज्वाइंट्स होगा या फिर कोई पॉइंट्स होगा, ऑल ज्वाइंट्स पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग शुड बी हैव प्रॉपर्ली डिजाइन। तो ये सब क्या होना चाहिए, अच्छे से डिजाइन किया हो जाना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ड्रेनेज सिस्टम शुड बी परफेक्ट। यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम देंगे हम लोग, इम्बैकमेंट के साइड में क्या देते हैं, इम्बैकमेंट रेलवे ट्रैक के सामने में नीचे में क्या देते हैं हम लोग, ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या हो, पटरी पे कहीं पानी नहीं आ जाए। वो सब क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली डिजाइन होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम शुड बी परफेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्ली डिजाइन होना चाहिए। आगे चलते हैं 9th नंबर पे, तो क्या लिखा हुआ है, इट शुड हैव एडुकेट
प्रोविजन ऑफ इजी रिन्यूअल्स एंड रिपेयर्स। तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है जहाँ रिपेयर्स का जरूरत पड़ता है, मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आसानी से उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, ये भी उसमें प्रोविजन होना चाहिए। आगे चलते हैं, द कंपोनेंट ऑफ ट्रैक आई, यानी कि अगर ट्रैक की बात करें तो क्या क्या इसका कंपोनेंट होगा, रेल फिटिंग्स होगा, स्लीपर्स होगा, ब्लास्ट होगा, मोस्ट फुली सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट फॉर विच दे आर प्रोवाइडेड, यानी कि जिस काम के लिए उसको दिया गया है, ये सारी चीज़ को जिस काम के लिए दिया गया, रेल फिटिंग, स्लीपर, ब्लास्ट, ये जिस काम के लिए दिया गया है उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, प्रॉपर उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। चलिए, ये तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल परमानेंट वे था, ये तो इतना इतना इसमें चाहिए। अगर परमानेंट वे बना रहे हैं तो ये सब सादा चीज़ उसमें होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं रेल्स की, बात करते हैं पटरी की, बात करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। रेल्स ऑन द ट्रैक कैन बी कंसीडर्ड एज स्टील गर्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग एक्सल लोड। तो क्या होता है कि जो रेल्स बनाते हैं हम लोग, किस चीज़ का बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं इसको स्टील गर्डर्स समझते हैं, मतलब स्टील गर्डर्स होना चाहिए। रेल्स ऑन द ट्रैक कैन बी कंसीडर्ड एज स्टील गर्डर्स, जो स्टील गर्डर्स होता है हम उसको, रेल्स को भी क्या समझते हैं कि ये एक स्टील गर्डर्स ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कैसा होता है, तो इसको स्टील गर्डर्स हम लोग मान के चलते हैं, स्टील गर्डर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग एक्सियल लोड। जो इस पर एक्सियल लोड आता है तो उस केस में हम इसको मान के चलते हैं कि ये क्या होता है, स्टील गर्डर्स होता है, ठीक है। रेल्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ये जो बनता है रेल्स जो बनता है किससे बनता है, हाई कार्बन स्टील तो होता ही है, साथ में इसमें क्या होता है, हाई कार्बन स्टील होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विथ स्टेन वियर एंड टियर, ताकि क्या हो, इसमें जो वियरिंग टेयरिंग जो हो उसको क्या करे, रजिस्ट कर सके। आगे बात करते हैं, रेल्स आर मेंबर ऑफ रेलवे ट्रैक लेड इन टू पैरेलल लाइन्स। तो क्या होता है कि ये क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो रेल्स आर मेंबर ऑफ रेलवे ट्रैक लेड इन टू पैरेलल लाइन्स। जो रेल्स होता है क्या होता है, एक दूसरे की क्या होता है, पैरेलल्स होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो क्या क्या इसमें क्या क्या ध्यान देना है, तो आपको स्टील गर्डर्स होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और रेलवे ट्रैक जो होता है क्या होता है, पैरेलल्स होता है, रेल्स जो होता है पैरेलल्स होता है। आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ रेल्स देखते हैं। तो रेल्स जो देते हैं उसका क्या फंक्शन है उसको समझेंगे। तो इसके बाद यहाँ तो एक पूरा नहीं आया, अगले स्लाइड में इसका पूरा फंक्शन को हम लोग देख लेंगे। फिलहाल एक फंक्शन देखते हैं इसका क्या होता है, प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस एंड लेवल सरफेस, ठीक है। तो जो रेल्स जो देते हैं क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर में क्या होना चाहिए, रेल्स बिछा होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए, यानी कि दोनों का लेवलिंग सही तरीके से होना चाहिए रेल्स का। ये तो एक भी गड़बड़ होगा, दो दो अगर रेल्स है, मतलब कहने का मतलब कि दो पटरी दिया हुआ तो एक पटरी भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए फॉर मूवमेंट ऑफ हैवी एक्सल लोड, जिससे क्या हो कि हैवी एक्सल लोड भी क्या आसानी से मूवमेंट हो जाए, इन ऑर्डर टू अवॉइड हजार्डस कंडीशन ड्यू टू इंडक्शन ऑफ स्ट्रेस और मूवमेंट। तो जिससे क्या होता है, उस पर रेगुलर गाड़ी दौड़ते रहता है तो क्या होता है उससे कि वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होता है, मूवमेंट जनरेट होता है, तो उससे क्या हो, प्रॉब्लम नहीं हो। अगर सब कुछ अच्छे से डिजाइन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो आते हैं अगले स्लाइड पे और इसको कंटिन्यू करते हैं, फंक्शन ऑफ रेल्स को। चलिए तो आगे देखते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग आगे। जो रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट्स है। चलिए, तो सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेल्स में क्या आएगा कि प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस। जो रेल्स होना चाहिए क्या होना चाहिए, जो रेल्स होगा पटरी ऊपर कैसा होता है, वो स्मूथ होता है, तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए टू कीप फ्रिक्शन बिटवीन द रेल्स एंड व्हील्स टू अ मिनिमम। ताकि क्या हो कि अगर कोई ये पटरी है, इस पर कोई पहिया दौड़ रहा है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, काफ़ी मिनिमम होना चाहिए। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ही क्या होगा, तेज़ दौड़ेगा, फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे बात करते हैं कि बियर्स दी स्ट्रेसेस ड्यू टू हैवी वर्टिकल लोड्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो रेल्स होता है क्या होना चाहिए, इतना सुफिशिएंट हार्ड तो होना ही चाहिए, ताकि क्या हो कि इससे जो लोड पड़ रहा है आपका ट्रेन से, जो गाड़ी रेलगाड़ी से जो भी लोड पड़ रहा है वो क्या होना चाहिए, सुफिशिएंट, मतलब बियर्स दी स्ट्रेसेस ड्यू टू हैवी वर्टिकल लोड्स। तो कम से कम इतना स्ट्रेंथ तो होना ही चाहिए ताकि क्या हो कि लोड्स को क्या कर ले, बियर कर ले, वर्टिकल लोड्स को बियर कर ले, लेटरल फोर्सेस को बियर कर ले, ब्रेकिंग फोर्सेस को बियर कर ले, और थर्मल इफेक्ट को बियर कर ले। तो ब्रेकिंग फोर्सेस क्या होता है, जब ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है कि
ब्रेक, जैसे कि मूवमेंट हो रहा है, गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, अचानक से ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, एक पटरी पे फोर्स लगेगा, तो उसको क्या होना चाहिए, ब्रेकिंग फोर्स को भी क्या करे, रजिस्ट कर ले, थर्मल इफेक्ट को भी रजिस्ट कर ले, लेटरल फोर्सेस को भी रजिस्ट कर ले। थर्मल इफेक्ट में क्या हो गया, जब टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के टाइम में या फिर ठंडे के टाइम में जब टेम्परेचर घटता है तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे थर्मल इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे बात करें, शुड ट्रांसमिट लोड टू अ ग्रेटर एरिया बिलो, यहाँ पे जो इससे फ़ायदा क्या होता है, रेल से क्या होता है, इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है कि ग्रेटर एरिया, शुड ट्रांसमिट लोड टू अ ग्रेटर एरिया बिलो, तो क्या करता है, लोड को क्या करता है, ज़्यादा एरिया में क्या करता है, फैला देता है। प्रोवाइड्स ए मटेरियल विच रजिस्ट वियरिंग आउट एंड फेलवर, ये क्या करता है, एक मटेरियल प्रोवाइड करता है विच रजिस्ट वेयरिंग आउट एंड फेलवर, तो क्या करता है कि ऐसा मटेरियल का ये रेल्स बना होता है जिससे क्या होता है कि ये वियरिंग टीयरिंग जो होता है इसमें आपको कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील की, तो जो रेल जो ये बना हुआ है, रेल्स किस किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। तो रेल्स आर जनरली मेड बाय ओपन हर्थ प्रोसेस, तो इसको जो बनाने का जो प्रोसेस उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, ओपन हर्थ प्रोसेस उसको बोलते हैं, याद रहेगा, ओपन हर्थ प्रोसेस बोलते हैं। रेल्स स्टील इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें कार्बन होता है, मैग्नीज होता है, सिलिकॉन होता है, सल्फर होता है और फास्फोरस देखने को मिलता है। फॉर ऑर्डिनरी रेल हाई कार्बन स्टील इज यूज, जो ऑर्डिनरी रेल होता है उसमें हाई कार्बन स्टील का हम लोग यूज करते हैं। फॉर रेल्स ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग मीडियम कार्बन स्टील इज यूज, यानी कहने का मतलब कहीं पे अगर क्या है कि क्रॉसिंग देखने को मिलता है, पॉइंट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील का यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं पॉइंट क्रॉसिंग नहीं है तो उस केस में हाई कार्बन रेल्स का स्टील का हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेल के बारे में बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ रेल की अगर बात करें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए रेल का, उसको समझते हैं। तो पहला है आपका प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ स्टील, इसमें जो स्टील का जो कंपोजिशन होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए। सेकंड की बात करें, सुफिशिएंट वर्टिकल एंड लेटरल स्टिफनेस, यानी कि इस पर क्या हो, वर्टिकल डायरेक्शन में जब लोड पड़े रेल्स पे तो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि उसको लेटरल जो लोड लग रहा है उसको रजिस्ट कर ले, नहीं तो पता चलेगा कि दब जाएगा, तो उस तरह से काम नहीं होना चाहिए। या फिर लेटरल स्ट्रेसेस, यानी लेटरल डायरेक्शन में भी क्या हो, स्ट्रेस को आसानी से बियर कर ले। डीप एंड हार्ड बियरिंग सरफेस ऑफ हेड, जिसमें क्या होना चाहिए कि बियरिंग सरफेस जो होना चाहिए इसमें अच्छा होना चाहिए, डीप होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। आगे बात करते हैं सुफिशिएंट वेब थिकनेस, कहने का मतलब कि ये अगर इस तरह से है, इस तरह से आपका अगर पटरी बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, और नहीं ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं, या फिर इसको हेड बोल सकते हैं, हेड हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं, उसी के बारे में बोल रहा है। डीप एंड हार्ड बियरिंग सरफेस ऑफ हेड, यानी कि ये जो होना चाहिए, हेड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डीप होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें वेब के बारे में बात करें तो क्या होना चाहिए, सुफिशियंट वेब थिकनेस होना चाहिए, यानी कि जो वेब थिकनेस होगा क्या होना चाहिए, सुफिशियंट वेब थिकनेस होना चाहिए इसमें, सुफिशियंट फुट थिकनेस, और ये जो फुट होता है नीचे, इसके येलो पार्ट को क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं, तो ये जो फुट होगा क्या होना चाहिए, इसका सुफिशियंट थिकनेस होना चाहिए। जैसे वेब का सुफिशियंट थिकनेस होना चाहिए उसी तरह क्या होना चाहिए, फुट का भी सुफिशियंट थिकनेस होना चाहिए। सुफिशियंट फुट थिकनेस एंड फुट विड्थ, यानी कि फुट थिकनेस और फुट विड्थ भी क्या होना चाहिए, इसका सुफिशियंट होना चाहिए। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ रेल इन हेड, वेब एंड फुट, आगे क्या बोलता है कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ रेल इन, जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हो क्या बैलेंस वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम लोग हेड में यूज कर देंगे या फिर वेब में यूज कर देंगे या फिर फुट में यूज कर देंगे, तो बैलेंस वे में होना चाहिए। जितना हेड को चाहिए मटेरियल उतना हेड को देंगे, जितना वेब को चाहिए वेब को देंगे, जितना फुट को चाहिए उतना हम क्या करेंगे, फुट को देंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेल सेक्शन शुड बी अप्रोक्सीमेटली एट मिड हाइट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, ये रेल दिया हुआ है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो, मिड हाइट पे हो। ठीक है, मिड हाइट पे कोशिश करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। आगे बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेल पीस, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा रेल का कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 72 kg पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं रेल स्पेसिमेन शुड सेटिस्फाई फॉलिंग हाइट टेस्ट और टॉप टेस्ट, ये जो दो प्रकार का टेस्ट है, फॉलिंग टेस्ट और टॉप टेस्ट, तो इसको क्या होना चाहिए, रेल स्पेसिमेन जो होना चाहिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉलिंग टेस्ट और कौन सा टेस्ट है, टॉप टेस्ट, इसको क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
या इसमें जो आपका टाइप बच गया है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।